नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराएगी आप सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि दिल्ली में अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला का दर्शन कराएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली से अयोध्या जी तक बुजुर्गों की यात्रा को प्रायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और जहां हमें भगवान राम के प्रति समर्पित होना है, वहीं दूसरी ओर पूरी ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए भी समर्पित होना है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम केजरीवाल बोले, राम राज्य की अवधारणा पर चल रही दिल्ली सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए लेकर जाएं। उन्होंने कहा, राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर हम दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार 10 सिद्धांतों काम कर रही है। उपराज्यपाल की समीक्षा के बाद अब मार्च तक 5000 गरीबों को मिलेंगे घर। लोकसभा चुनाव के पहले मार्च तक गरीबों को उनका घर मिल जाएगा। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत केंद्र सरकार फ्लैटों पर कब्जा देगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। फरवरी से अप्रैल के बीच 4500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं पूरी हो जाएंगी। उपराज्यपाल ने डीडीए के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों, खरीद और अनिवार्य मंजूरी का विवरण जाना व अब तक हुए कार्यों के अनुसार परियोजना की समय सीमा निर्धारित की। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी में सुरक्षा का सख्त पहरा। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले व खालिस्तानी आतंकियों के हंगामे के इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नई दिल्ली इलाके में रात में अब 2 सहायक पुलिस आयुक्त गश्त करेंगे। साथ ही सब डिवीजन में 1 इंस्पेक्टर रात में गश्त करेगा। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध को पकड़कर उससे तुरंत गहन पूछताछ करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। असम में तनातनी के बाद बंगाल पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। ममता बनर्जी की नाराजगी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी की 2 जगहों पर सभा भी है। एक दिन पहले यात्रा की खबर न मिलने के आरोप लगाने के बाद ममता इस कदर नाराज हुई कि टीएमसी के इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति का संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल के दिन देश संविधान का उत्सव मनाएगा। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हम भारत लोक से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव को रेखांकित करते हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। जयपुर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पीएम मोदी के साथ करेंगे रोड शो। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत जयपुर पहुंच गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। मैक्रो आज गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। अपने व्यस्त दिन की शुरुआत मैक्रो जयपुर में आमिर किले से करेंगे। इसके बाद वह विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। वह जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में फोन कॉल आया था। फोन करने वाले ने दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ये फ्लाइट आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। हालांकि जांच के दौरान ये कॉल फर्जी पाई गई। अब हर हाथ में होगा मेड इन इंडिया आईफोन। रतन टाटा के प्लान को सरकार ने दी हरी झंडी। देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिला है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा विस्ट्रॉन की डील को हरी झंडी दे दी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के भारत में ऑपरेशन को खरीदने के लिए पिछले साल अक्टूबर में एक डील की थी। विस्ट्रॉन का बेंगलुरु के करीब एक प्लांट है जिसमें आईफोन की असेंबलिंग की जाती है। विस्ट्रॉन का यह प्लांट आईफोन 14 मॉडल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वर्तमान में इस प्लांट में
में 10,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। विस्ट्रॉन का भारतीय प्लांट अपनी 8 प्रोडक्शन लाइनों में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के साथ कोहरे से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि दो नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते 25 से 28 जनवरी तक हिमालय से सटे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए 90 छात्र पर कॉलेज ने लगाया जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में स्थित हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बड़ा बवाल हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने राम मंदिर के स्थानीय स्तर पर हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले 90 फार्मेसी छात्रों पर जुर्माना लगा दिया है। ऐसे में कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल प्रबंधन ने 22 जनवरी को संस्थान से बाहर रहने पर लगभग 90 बच्चों को 25,000 जुर्माना जड़ दिया। साथ ही जुर्माना न भरने पर इंस्टीट्यूट से निकलने की धमकी भी दे दी। मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात शुरू करेगा भारत। भारत की रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इस साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात शुरू कर देगा। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने खुद इसकी पुष्टि की है। टाटा मोटर्स के 22 कर्मचारियों को स्थायीकरण का तोहफा। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट के 22 कर्मचारियों को गुरुवार को स्थायीकरण का तोहफा मिला। 900 कर्मचारी स्थायी होंगे। श्रमायुक्त कार्यालय रांची में 22 कर्मचारियों के स्थायीकरण और वार्ड रजिस्ट्रेशन जारी रखने पर टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। नेपाल में 350 ईसाइयों ने अपनाया सनातन धर्म। कहा, वर्षों के बाद भगवान राम आए हैं। अभी तो भगवान राम टेंट से अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचे हैं, लेकिन उनका प्रताप ऐसा है कि पूरी दुनिया राममय हो चली है। ऐसे में भगवान राम का ससुराल इस महिमा से कैसे अछूता रह सकता है। जी हां, भगवान राम के ससुराल नेपाल में है और वहां भी माहौल राममय है। सनातन धर्म की महिमा ही ऐसी है कि नेपाल में कभी सनातन धर्म छोड़कर ईसाई बने कई परिवारों के 350 लोगों ने ऐतिहासिक घर वापसी कर ली। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया हत्या का आरोप। पाकिस्तान ने भारत पर अपने नागरिकों की हत्या करने का बेबुनियाद आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया कि उसके पास पाकिस्तानी धरती पर उसके 2 नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के संबंध के कथित तौर पर विश्वसनीय सबूत है। पाकिस्तानी विदेश सचिव साइरस काजी ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ये भाड़े के बदले हत्या के मामले हैं जो पूरी दुनिया के कई न्याय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।